जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, हमारे साथ हर्ष खैर हैं जो 21 साल के युवा हैं और आयुर्वेद का गहरा ज्ञान रखते हैं। उनका मानना है कि केवल चूर्ण ही आयुर्वेद नहीं है। जी जी भैया, जय गौ माता। जय गौ माता, जय गौ माता भाई जी। हाँ। सबसे पहले तो धन्वंतरी भगवान। हाँ। ये गौ सेवक ने ड्रॉ किया है पूरा 1 महीने का समय लेके। जी। फिर गौ माँ है, ये हमारी पहले यहाँ की रेस्क्यू की हुई गौ माँ है। हम्म। ये गौशाला 1.5 साल पहले मैंने बनाई थी डेयरी में नाम बनाने के लिए, मतलब दूध घी दही सेल करने के लिए। लेकिन फिर रील्स हमारी अच्छे से चली, इंस्टाग्राम से अच्छी आमदनी आने लगी। फिर मैंने सोचा कि यार दूध देने वाली गाय को अभी सब रख रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि जो दूध ना दे पा रही हो, जो रोड साइड हो, उसे ही हम लाते और सेवा करते हैं। तो बस वो हमारी सबसे पहली रेस्क्यू की गौ माता। और ये जो आप लाल लाल देख रहे हो, ये जो भी गौ सेवक को यहाँ गौ सेवा करते समय रक्त निकला है, तो उन्होंने रक्त के चांदले की हुई। वाह बे। और ये अरुण है, अरुण, जो अभी रहने सहने की क्या कुछ व्यवस्था है? किस तरीके से रहते हो? ये खुद का अपना घर है या फिर किराए पे ले रखा है? नहीं, खुद का यही रहते हैं, यही रहते हो। और गार माटी का लिपण है, गोबर, गौमूत्र, हाँ। मिट्टी, हाँ। और उसके साथ उसमें च्यवनप्राश भी डाला है। ये तो नया कॉन्सेप्ट आ गया च्यवनप्राश वाला। कभी किसी ने किया नहीं, क्योंकि च्यवनप्राश हल्का सा मीठा आता है, तो हो सके आप नीचे लिपण करो और चींटियां आ जाए। हमने थोड़ा सा ट्राई किया, नहीं आ रही है, तो जो भी लोग गार माटी का लिपण करे, वो च्यवनप्राश क्यों डालना है, उसके अंदर 37 औषधि आ जाती है। जैसे कि आंवला है, आंवला कितना दिव्य वृक्ष है, दिव्य फल है उसका। तो वो अगर आपके पैर के तले रोज आपका स्पर्श लगेगा, तो वो ऊर्जा आएगी ना, अवश्य। दिमक भी नहीं लगेगी चिट्टी अगर आएंगी तो। दोनों और कॉम्बिनेशन। गाय का घी भी च्यवनप्राश में आ जाता है। हाँ। काले तिल का तेल भी आ जाता है। तो ये सारे श्रेष्ठ स्नेह बोले हैं ऋषियों ने, वाग्भट ऋषि, चरक ऋषि ने। तो बस इसलिए च्यवनप्राश डाला है। अंदर छोटा सा ही रूम है, अंदर घुसते ही सबसे पहले इधर चरक संहिता। जी, अलग अलग सुश्रुत संहिता। ये सभी आप पढ़ते हो ना? और ये अरुण है, ये अरुण, भक्ति और शक्ति। गौ माता बहुत बढ़िया सकते हैं। जी। भक्ति और शक्ति, भक्ति गौ माँ से, शक्ति अश्व से, अश्व शक्ति यशो बल। बिल्कुल। यहाँ आप सोते हो? यहाँ सोना, ये बारी आप खोलो। तो गाय, ये रेस्क्यू की हुई है। उसको छोटा सा बछड़ा भी आया है, उसका नाम धनंजय रखा है। और आप देखिए कि क्या मतलब कठिन परिस्थिति रही होगी। रोड पे थी ये, और जब ये मरेगी तब मेरी गारंटी है 20 से 25 किलो इसके पेट से प्लास्टिक निकलेगा। मैं भी कई बार वीडियोज के माध्यम से हमेशा बोलता हूँ भरत भैया और हम कि प्लास्टिक अगर गौ माता खाती है तो उसका सर्वाइवल उम्र जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है जी। हाँ। और ये साइड अश्व रखे हैं। अश्व रखे। कितने अश्व हैं अभी तो पूरी गौशाला में 6 अश्व हैं। 6 अश्व हैं। और आप जो प्लास्टिक की बात कर रहे थे ना, उसमें मुझे एक बात याद आई कि अगर युवान अच्छा कमा रहे हैं, तो वो प्रयत्न करे कि एक आध दूध देने वाली गौ माँ रखे और एक आध रोड साइड से ले आए। क्योंकि रोड साइड पे कौन सी होती है जो मतलब वो कोई दूध नहीं दे पा रही, ऐसी होती है। जी जी जी। तो ऐसी की भी सेवा करे एक आध तो अच्छा रहेगा ना, उनको एक आश्रय मिलेगा, तो आपको बहुत सारे आशीर्वाद देगी। शायद इसी की वजह से मेरे पास जब भरत भाई पिछली वर्ष मैं भी साथ में आया था, तब सिर्फ 2 अश्व थे, अभी 6 अश्व। तो ये खुद खरीद के लेके आए या फिर उनसे ब्रीडिंग के? खरीद के लाया हूँ, और उसके बच्चे यहाँ हुए हैं। और बहुत ही महंगी कीमत में पैलेस लाइन के अश्व लाया हूँ। और यही एक आखिरी शौक बचा है, इसके पहले और बाद में अब कोई शौक रहा नहीं है। एक बात और आप बता रहे थे, आप जो अश्व रख रहे हैं काठवाड़ी लाइन से रख रहे हैं, उनमें मतलब मदर साइड से वो जाने जाते हैं। हाँ, मदर साइड वो से। क्या कुछ स्लोगन आप बता रहे थे? जैसे कि जितनी भी अश्व की ब्रीड है पूरे वर्ल्ड में, वो अपने बाप से बछेरे बछेरी जाने जाते हैं। मतलब जो कॉल्ट होता है या फिली होती है, वो अपने बाप से जाना जाता है। लेकिन हमारे काठियावाड़ में हमारे वड़वाओं ने घोड़ियों के यानी अपनी माँ के नाम से यहाँ हमारे बछेरे और बछेरी जाने जाते हैं। हाँ, अवश्य बाप का नाम आएगा, लेकिन जो 36 प्रकार की घोड़ियों की सब ब्रीड बताई है काठियावाड़ी में, अलग अलग पंथक है हमारे यहाँ। जैसे कि लखतर स्टेट है, जसदण स्टेट है, बलदोई स्टेट है, राजकोट है, हालार है, जामनगर है, पोरबंदर है। तो यहाँ की अलग 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 ब्रीड के अनुसार, गुण के अनुसार 36 सब ब्रीड दे दी है काठियावाड़ी में ही। जैसे कि पीराणी, तो ई आया ना स्त्रीलिंग, पीराणी, ताजण, ढेल, हेमण, माणकी, पट्टी, तो ये सारी घोड़ियों के नाम है।
मतलब ये ब्रीड के अंडर फिर सारी वही सेम ब्रीड चलती है, उसमें अश्व भी आएंगे और अश्व भी आएंगे। जैसे कि अगर मैं 36 की 36 बताऊं, पिराणी, ताजन, ढेल, हेमण, माणकी पट्टी, नोराड़ी, हेराड़ी वाली, मूंगी फूल माळ, बोदली, माछली, रेडी, सिंगाणी, छोगाड़ी, बेरी, छपर, वांगड़ी, शेली, चांगी, चमड़ा, डाल, दावाड़ी, भूतड़ी, रेशम, केसर, मुगट, मुल्ले, लखी, वांदरी ने लाल, अटारी, जबात, मनी, रमी, हरण ने लास, मूंगा, मूलवाड़ा, एवा, धरा, सोरठ, हरा, तुरंगा होला। तो ये है 36 सब ब्रीड। और उसमें से ये जो आप देख रहे हैं वो माछली है। पोरबंदर में मेर समाज है, उनके पास बहुत सारी मछली है। ये तो भैया ये क्या करती है, इसका मेन ब्रीड करेगा, वो आपको कुंडी दिख रही है सामने, वो जब ये कुंडी में से पानी पीती है तो अपना आंख तक मुंह वो पानी में डुबो देती है, अच्छा। जैसे कि उसका मुंह ही मछली स्वरूप हो। फिर तेजली बहुत है, आप उसके ऊपर सवारी करोगे तो फटाक से स्पीड पकड़ती है। तो मछली यही होती है ना, कभी यहाँ कभी यहाँ, हाँ। इस प्रकार से। तो ये सबसे मेन ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक है मछली के। फिर अभी जो आपने अरुण देखा वो रेडी लाइन जसदन स्टेट का, उसकी मेन खासियत ये है कि उसके बच्चे हो या उसके परदादा हो, वो आप रेवाल चलते हैं, जन्म से ही रेवाल चलते हैं। और रेवाल एक आर्ट है, ये सभी को नहीं आता। ये हमारे पूर्वजों ने घोड़े को सिखाया है कि पहले क्या करते थे, घोड़े या तो दो आगे के पैर डालते थे तो वो युद्ध में काम आता है। मतलब जब सामने दुश्मन हो, यहाँ से हम जो सामने आमने सामने जब छूटते हैं सारे घोड़े, तब कैंटर में दो पग आगे, बाकी घोड़ा नॉर्मल ट्रॉट में चलता है, क्रॉस में लेग रखता है, ऐसे 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 इसके लेग पड़ते हैं। लेकिन जब हमारे वड़वाओं ने सोचा होगा कि अगर हमें 150 किलोमीटर यहाँ से वो गांव जाना है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाना है, तो इसमें तो थक जाते हो, तो क्या करना है, एक साथ एक साइड के पैर आगे लेने हैं, ऐसे सिखाना है घोड़ों को। तो अगर ऐसे करते हैं तो अश्वार की सिर्फ ऐसे कमर हिलती है, वो बाउंस नहीं करता है। तो ये एक आर्ट है। और ये समयांतर 800 साल से इतना इनके ब्लड में आ चुका है कि अब इनके बच्चे जन्मते हैं तो ऑटोमेटिक रेवाल चलते हैं। तो ये तो मतलब सभी जगह नहीं, ये नहीं मिलता, रेवाल के लिए लोग पागल है। और ये रेवाल तो चलते हैं लेकिन मालिक प्रेमी भी बहुत है, जैसे कि सिंधी नस्ल है तो वो भी रेवाल बहुत अच्छी चलती है। लेकिन ये काठियावाड़ी अश्व सभी नस्ल, सभी दुनिया की सभी नस्लों में से सबसे ओल्ड ब्रीड है, तो इनका डीएनए सभी नस्लों में पाया जा रहा है। और ये स्वामी भक्त बहुत है। अगर आप भाई एक बार इनके आश्रय में आ जाएंगे तो दूसरी ब्रीड आपको अच्छी लगेगी, लेकिन इनसे अधिक अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे अभी मैं देख रहा था जो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मुर्गा हो गया, हर एक जीव सबके बीच में कनेक्शन है। हाँ, को बिल्ली है वो मुर्गे के साथ खेलती रहती है, उनके बच्चों के साथ खेलती है, कुत्ता और बिल्ली खेलते रहते हैं। तो ये समयांतर मुझे लगता है गाय के आश्रय में रह रह के सीख गए, बाकी सभी एक दूसरे के दुश्मन। ये इतनी सारी चीजें याद कैसे रह जाती हैं भैया, मतलब कर रहे हो अभी। शंख पुष्पी, आपको मैं शंख पुष्पी बताता हूँ। यहाँ बहुत शंख पुष्पी उग रही है। हमारे वाग्भट ऋषि ने उसे मेद्य बोला है, मेद्य यानी ब्रेन टॉनिक। अच्छा, तो जो भी आयुर्वेद के छात्र पढ़ रहे हैं वो अवश्य इस पे एक एक वीडियो बनाए तो पूरे जगत में ये अपनी शंख पुष्पी को पहुंचा सकते हैं। मतलब उसके फूल मात्रा का सेवन करने से ब्रेन के न्यूरॉन्स को शक्ति मिल्ती है, डिप्रेशन जैसी कुछ समस्याएं नहीं होती, वो भी कम होता है। तो शंख पुष्पी इतनी दिव्य औषधि बोली गई। अंत में एक कुछ श्लोक आपके माध्यम से। श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका थोड़ा सा हिंदी अनुवाद अगर, मतलब या देवी सर्वभूत दया में सिर्फ मेरी माँ ही स्थित है और मैं उसको नमन 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 नमो नमः, मैं हर हमेशा आदि अनादि काल से राम नाम अखंड, और मैं अपनी माँ जगदम्बे स्वरूप को हर हमेशा नमन करता रहूंगा। और एक और है, गावों में अग्रत संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में हृदय संतु, गवा मध्य वसाम्यम। और ये श्लोक यहाँ खरेखर सार्थक हो रहा है। जैसे कि गावों में अग्रत संतु, गाय मेरे आगे, गावों में पृष्ठता संतु, गाय मेरे पीछे। यहाँ भी हमने गाय देखी, आगे भी पूरी गौशाला है। गाँव में अग्रत संतो, गाँव में संतो पृष्ठता, गाँव में हृदय संतो, गवा मध्य वसा। मेरे हृदय में मैंने भी कहीं पढ़ा था कि गाय से गांव बना, गांव से कस्बे बने, कस्बों से शहर बने, शहरों से महानगर बने, फिर ये दुनिया बनी, फिर ये प्रकृति बनी। बहुत ही बहुत। हाँ, आपका कार्य भी बहुत ही ऊर्जावान है। जी जी जी। लास्ट टाइम आप आए थे तब वर्षा ऋतु थी, इस बार ग्रीष्म ऋतु है। आशा है कि एक बार आप ठंड की सीजन में भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो, वेबसाइट वगैरह एक बार नाम जानना चाहूंगा। vedas.shop करके वेबसाइट है, उसके अंदर अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, जितना हो सके उतना करा है मैंने पिछले 3 से 4 वर्ष में। च्यवनप्राश, केसुड़ा और सारस्वत ग्रेन्यूल्स, ये 3 प्रोडक्ट सबसे अधिक जा रही है। हेयर किट भी जा रही है। तो अभी वेबसाइट पे टोटल 4 प्रोडक्ट्स है और आगे भी और प्रोडक्ट्स बनाने का जुनून है। धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। अभी तो 21 साल की उम्र है, मूंछ भी नहीं आई। वाह भाई, जय गौ माता। जय गौ माता।